खबरें शुभ नहीं होती, कुछ मंगल भी होती हैं, और जो ना शुभ है न मंगल, वो करती हैं सावधान। शुभ बताने, मंगल दिखाने और सावधान करने में हूं आपके साथ मिशा बाजवा चौधरी। दिल्ली की आबो हवा में जहरीले धुंध का पहरा है। दिल्ली में हवा दम घोटू हो चुकी है। हालांकि वायु प्रदूषण का स्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और जल्द ही सामान्य होने की संभावना भी है। इसी के साथ शुभ समाचार ये है कि पंजाब और हरियाणा में पराली की घटनाएं पिछले साल के मुकाबले कम आ रही हैं। हालांकि ऐसा भी नहीं है कि पंजाब हरियाणा के किसान पराली नहीं जला रहे हैं, लेकिन अगर इसी तरह से पराली जलाने पर कंट्रोल किया जाता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब पराली से होने वाला प्रदूषण शून्य हो जाएगा। दिल्ली की आबो हवा भारी प्रदूषण से एक बार फिर खराब हो चुकी है। दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच पंजाब में किसानों ने पराली जलाना फिर से शुरू कर दिया। भटिंडा में एक गांव से पराली जलाने की तस्वीरें सामने आई। तब एक किसान ने कहा था वो पराली नहीं जलाना चाहते, लेकिन दूसरे उपाय बहुत महंगे हैं। हालांकि बीते साल के मुकाबले इस साल पंजाब में पराली जलाने के मामलों में भारी गिरावट देखी गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक इस साल 6 अक्टूबर तक केवल 320 फसल जलाने की घटनाएं हुई, जबकि पिछले साल इसी अवधि के दौरान 1533 मामले दर्ज किए गए थे। हालांकि फिरोजपुर के किसान पराली जलाने में कोताही नहीं कर रहे हैं। उनका आरोप है कि डीजल काफी महंगा है और सरकार ने भी पराली न जलाने के लिए कोई हल नहीं निकाला है। लिहाजा पराली जलाने के अलावा उनके पास कोई चारा नहीं है। कोई डीजल का इन्ना जानी रेट बढ़ गया भी लोग पैड़ियां वाउण तो औखे होए ते इहनूं कित्थों करना, बहुत ज़्यादा परेशान है। पराली ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਰਕਾਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ ਹੋਵੇ। फिरोजपुर ही नहीं, पटियाला के किसानों का भी यही रोना है। उनका कहना है कि जब तक पंजाब सरकार उन्हें साधन मुहैया नहीं कराती, तब तक वो पराली जलाने के लिए मजबूर रहेंगे। पंजाब के अलग अलग क्षेत्रों में इस तरीके के खेतों में इस समय आग जलाई जा रही है। ये पराली है जिसमें आग लगा दी गई है। किसानों का इस समय यही कहना है कि आग इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि सरकार की तरफ से उन्हें कोई मदद नहीं मिल रही है। ये जो पराली जलाई जा रही है, इसको जला के इसके ऊपर एक ट्रैक्टर चला दिया जाएगा और अगले 3-4 दिनों के अंदर अगली फसल यहाँ पे बो दी जाएगी। अलग अलग किसान नेताओं का इस समय यही कहना है कि बार बार सरकार से दरख्वास्त करी गई है कि किसी तरीके से उनको या तो पराली के पैसे दिए जाए या पराली हटाने के लिए पैसा मिले। ये तो तय है, जैसे जो पराली है हमारी, इसके मंडियां बनना, छोटे छोटे सेंटर बनने पास में, इसकी कोई कीमत तय हो। उसके बाद भी सरकार कोई इसका, जैसे सोसाइटियां हो गई, वहाँ पे मशीनरी का प्रबंध करे, जार प्रबंध करे। वहाँ से जैसे 3-3, 4-4 गांवों की सोसाइटी हैं, वहाँ पे 3-3, 4 साधन होंगे, लोगों का रल मिलकर सारा कुछ काम हो जाएगा। वहीं अंबाला में भी पराली जलाने के मामले में काफी कमी देखी गई है। इस साल अंबाला में पराली जलाने के मामलों में 80% की गिरावट दर्ज की गई है। पहले फसलों की कटाई के बाद बचे हुए हिस्से को किसान खेत में ही आग लगा देते थे, लेकिन प्रशासन के जागरूकता अभियान का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। फसल की कटाई के बाद किसान पराली को जलाने के बजाय उसके खाद बनाकर फसलों की अच्छी पैदावार के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। इस बार हमने खेत में जो अपनी बार करके देखा है कि आग नहीं लगाई इसकी बार। इस बार आग ना लगाने से जो इसके जमीन के पोषक तत्व है, जो पराली है, बीच में गल के ये खाद का काम करेगी। इससे जो आने वाली पैदावार है हमारी गेहूं की फसल की, वो इससे अच्छी होगी और दूसरा पोल्यूशन नहीं हो रहा इस बार।
कृषि विभाग के डिप्टी डायरेक्टर गिरीश नागपाल ने कहा कि पिछले साल के मुकाबले अंबाला में इस साल पराली जलाने के मामले में 80% की गिरावट दर्ज की गई है, जिससे वातावरण को कम नुकसान हुआ है। अंबाला जिला में इस साल पराली को न जलाने के लिए जो कदम उठाए गए हैं उनके सार्थक परिणाम सामने आ रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो विगत 30 अक्टूबर तक पिछले साल 702 केसेस के अगेंस्ट इस साल मात्र 140 घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें से भी मात्र 39 में AFL पाई गई है। भटिंडा में पराली जलाने के मामले बेहद कम हुए हैं। हालांकि किसानों का कहना है कि सरकारें वादा तो बहुत करती हैं, लेकिन उसे कभी पूरा नहीं किया जाता। लिहाजा किसानों को पराली जलाने के लिए मजबूर होना पड़ता है। जो पराली ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਮਸਲਾ ਇਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਨਾਕਾਮਿਆ ਹੈ। भटिंडा के किसानों ने पराली जलाई तो हरियाणा के फतेहाबाद के किसान ने पराली में आग लगा दी। किसानों के पराली जलाने से प्रशासन में हड़कंप मचा हुआ है और अफसर किसान नेताओं के साथ बैठकर पराली न जलाने की अपील कर रहे हैं, क्योंकि फतेहाबाद में प्रदूषण का स्तर 350 AQI पहुंच चुका है। पिछले 3-4 दिनों में जो वायु प्रदूषण का लेवल है काफ़ी बढ़ गया है। इसी कड़ी में जो रतिया उपमंडल है उसकी जो गांव स्तर की जो कमेटीज़ हैं उनकी हमने मीटिंग आज बुलाई थी। तो इन लोगों को हमने जो भी कमेटी के मेंबर्स हैं इनको हमने ये रिक्वेस्ट की है कि आप गांव-गांव में जाके, चाहे वो CHC है चाहे व्यक्तिगत श्रेणी है, उसमें जो भी उन्होंने उपकरण ले रखे हैं उसका उपयोग करें, ताकि लोग हैं पराली ना जलाकर उसका प्रबंधन कर सकें। खेत में जलती पराली की ये तस्वीरें हरदोई जिले के शाहाबाद इलाके की हैं। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने पराली न जलाने के आदेश के बाद हरदोई में पराली जलाने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। लिहाजा प्रशासन ने 21 किसानों को नोटिस जारी किया है। राहत की बात यह है कि पराली जलाने के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। ऐसे में यह माना जा सकता है कि आने वाले दिनों में प्रदूषण से और राहत मिल सकती है। हरदोई से प्रशांत पाठक, अंबाला से कमलप्रीत सभरवाल, फिरोजपुर से अक्षय गल्होत्रा, फतेहाबाद से बजरंग मीणा, भटिंडा से सत्येंद्र चौहान, पटियाला से ऐश्वर्या पालीवाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। दिल्ली की दिक्कत सिर्फ यमुना नदी के प्रदूषण को लेकर नहीं है, बल्कि यहाँ की दमघोटू हवा भी दिल्ली वालों को परेशान कर रही है। हालांकि हवा की गुणवत्ता दिवाली के पहले से ही बहुत खराब की कैटेगरी में आ चुकी थी और पटाखों ने इस प्रदूषण को और हवा दे दी है। लेकिन राहत की बात यह है कि दिल्ली की आबो हवा में सुधार के संकेत मिल रहे हैं और जल्द ही दमघोटू हवा से छुटकारा मिल सकता है। दिल्ली की आबो हवा में एक एक सांस पर प्रदूषण का पहरा है। दिल्ली की हवा में जहर घुला हुआ है जो हर एक सांस का हिसाब मांग रहा है। दिवाली से जो सिलसिला शुरू हुआ वो 4 दिन बाद भी थमने का नाम नहीं ले रहा। दिल्ली के अक्षरधाम मंदिर का इलाका हो या मंडी हाउस का, जहरीले धुएं की चादर सुबह से देर तक दिल्ली के आसमान में पसरी नजर आती है। दिल्ली NCR की हवाओं में जहर घुल चुका है और जहर अब भी बरकरार है। कोशिश करते हैं अपने कैमरे के जरिए कि आपको अक्षरधाम मंदिर दिखाएं। हालांकि साफ साफ जो अक्षरधाम मंदिर है वो आपको नजर नहीं आएगा और इसकी वजह है बढ़ता प्रदूषण का स्तर। दिवाली के बाद से ही, दिवाली में जिस तरीके से पटाखे दिल्ली NCR में जले थे, उसके बाद ही जो प्रदूषण का स्तर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया था। इस वजह से जब दिल्ली वाले घर से बाहर निकलते हैं तो उनकी आंखों में जलन होती है। हालांकि मौसम विभाग ने शनिवार को ही दिल्ली वालों को राहत भरी खबर दी थी। मौसम विभाग के वैज्ञानिक VK सोनी ने कहा
दिल्ली में प्रदूषण 3-4 दिनों में काफी कम हो जाएगा। दिवाली पर एक्चुअली ये वेरी पुअर से सीवियर कैटेगरी में चला गया था और आज हमारी ऐसी संभावना है कि ये वापस से वेरी पुअर कैटेगरी में आ जाएगा, क्योंकि विंड नॉर्थ वेस्टर्ली है लेकिन स्ट्रॉन्ग विंड्स है। तो दिन के समय में इसकी गति जो है वो 20 से 25 किलोमीटर प्रति घंटा रहने की संभावना है और स्ट्रॉन्ग विंड्स कल भी ऐसे ही बनी रहेंगी, तो उसके कारण से एयर क्वालिटी में सुधार आएगा। सर्दियों की दस्तक उमस भरी गर्मी के बाद गुलाबी खुशी लेकर आती है, लेकिन दिल्ली एनसीआर के लिए ये किसी भयावह सपने से कम नहीं होती, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में ठंड की शुरुआत भारी प्रदूषण से होती है। दिल्ली में आज सुबह औसत AQI यानी हवा की गुणवत्ता का स्तर 432 रहा, यानी दिल्ली की हवा अब बेहद खतरनाक है, क्योंकि 50 से 100 तक AQI को ही अच्छा माना जाता है, जबकि 400 से बाद के AQI स्तर को बेहद खतरनाक श्रेणी में रखा जाता है। यानी दिल्ली की हवा न तो सांस लेने लायक है, न ही सुबह सुबह फेफड़ों में भरने के काबिल। दिल्ली वालों के लिए प्रदूषण एक बड़ी परेशानी बन गया है। तस्वीर आप देखिए, आसमान पर चारों तरफ आपको धुंध नजर आ जाएगी और जो सूर्य देवता हैं वो भी मुश्किल से ही नजर आ रहे हैं। दिल्ली के आसमान पर जिस तरह से सूर्य देवता के दर्शन होने चाहिए थे वो नहीं हो रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि आसमान पर बादल छाए हुए हैं और ये सिर्फ और सिर्फ प्रदूषण का जो धुंध है उसकी वजह से है। हालांकि दिल्ली के लिए ये कोई पहली बार नहीं है, हर साल दिल्ली वालों को इसी मुसीबत से गुजरना पड़ता है, लेकिन इस बार ये डर दोगुना हो गया है, क्योंकि कोरोना महामारी अभी खत्म नहीं हुई है और कोरोना के साथ वायु प्रदूषण की ये दोहरी मार दिल्ली वालों के लिए असहनीय हो चुकी है। ये लगातार चौथा दिन है जब दिल्ली की हवा खतरनाक श्रेणी में है, और दिल्ली ही क्यों, आसपास के जो तमाम इलाके हैं वहाँ हवा की जो गुणवत्ता है वो सीवियर कैटेगरी में बनी हुई है। सीवियर इसलिए क्योंकि अगर वो आपके फेफड़े तक पहुंचे, आपके लंग्स तक पहुंचे, तो आपको न सिर्फ नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि इसके दूरगामी प्रभाव भी आपके शरीर में देखने के लिए मिल सकते हैं। जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो दिवाली की शाम को पटाखे जलने के बाद जो गुणवत्ता खराब हुई वो लगातार सुधरी ही नहीं। प्रदूषण दिल्ली एनसीआर की आबोहवा में जहर बनकर उड़ रहा है और हमारे शरीर के किन किन अंगों को प्रभावित कर रहा है इसे जानना बेहद जरूरी है। प्रदूषण से फेफड़ों पर असर पड़ता है, नाक कान में जलन होती है, स्किन से जुड़ी दिक्कतें शुरू हो जाती हैं। प्रदूषण नर्वस सिस्टम पर भी असर डालता है। डिप्रेशन की भी एक वजह प्रदूषण बनता है। सोचने समझने की क्षमता प्रभावित होती है। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि तेज हवाओं से दिल्ली के वातावरण में छाए प्रदूषित धूल के बादल छट जाएंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। दिन निकलने तक धुंध बनी ही रही। वीकेंड पर हवाएं चलने की वजह से पटाखों से हुआ प्रदूषण तो दिल्ली एनसीआर में थोड़ा कम हुआ है, लेकिन अभी भी ये धुएं की चादर ज्यों की त्यों है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 6 नवंबर के बाद से जो पंजाब और हरियाणा की तरफ से हवाएं चली हैं उसमें पंजाब हरियाणा में जो पराली जली है उसका धुआं दिल्ली तक आ रहा है और इस वक्त 48% प्रदूषण जो दिल्ली एनसीआर में है उस पराली के धुएं की वजह से है। हालांकि दिल्ली में प्रदूषण को कम करने के लिए सड़कों पर पानी का छिड़काव हो रहा है, लेकिन इससे फौरी तौर पर राहत तो पाई जा सकती है, लेकिन इससे प्रदूषण खत्म नहीं होगा। जो पटाखे का प्रदूषण है वो तो धीरे धीरे डाउन जा रहा है, लेकिन जो पराली जलने की घटनाएं हैं वो जब तक नहीं रुकती हैं तब तक जो है दिल्ली के ऊपर जो ये प्रदूषण का खतरा है ये बना रहेगा। इसलिए आज अभी हम केंद्रीय पर्यावरण मंत्री को चिट्ठी लिख रहे हैं कि तत्काल एक इमरजेंसी मीटिंग पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण मंत्रियों के साथ बुलाई जाए और तत्काल इसको कैसे रोका जा सकता है, इसके इमरजेंसी मेजर्स को जो है तत्काल डिसाइड करके और उसको एक्ट किया जाए। दिल्ली को जहरीले वायु प्रदूषण से बचाने के लिए दिल्ली एनसीआर में पटाखों पर बैन लगाया गया था, लेकिन बैन के बावजूद लोगों ने जमकर आतिशबाजी की।
हालांकि हवा में फैले इस जहरीले धुएं के लिए आतिशबाजी के अलावा पड़ोसी राज्य में पराली जलाने को जिम्मेदार माना जा रहा है। दिल्ली से पंकज जैन, अनीशा माथुर, कुमार कुणाल, राम किंकर के साथ अरविंद ओझा, ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। प्रदूषण को लेकर हम कितने लापरवाह हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के सख्त निर्देश के बावजूद भी लोगों ने जमकर पटाखेबाजी की, जिसकी वजह से दिल्ली में इतना वायु प्रदूषण बढ़ गया कि लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। इसलिए प्रदूषण की वजहों को समझना होगा। इसके साथ ही हमें जिम्मेदार भी बनना होगा, क्योंकि यह लापरवाही इंसान और इंसानियत पर भारी पड़ सकती है। दिल्ली की हवा प्रदूषित है। दिल्ली में यमुना भी प्रदूषित है। प्रदूषण से दिल्ली वालों का हाल बेहाल है। प्रदूषण से हालात यहां तक घातक हो चुके हैं कि दिल्ली के सभी इलाकों में हवा जहरीली हो चुकी है। हर साल अक्टूबर और नवंबर में दिल्ली समेत उत्तर भारत के कई बड़े शहरों में वायु प्रदूषण बढ़ता है और ऐसा दिवाली के पटाखों के साथ साथ अन्य कई कारणों की वजह से होता है। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के कई प्रमुख कारण हैं। इनमें पंजाब और हरियाणा के किसानों का पराली जलाना, बड़े और भारी वाहनों से होने वाला उत्सर्जन, दिल्ली एनसीआर में चल रहा भारी निर्माण काम और मौसम में बदलाव जो वायु में प्रदूषण के कणों को फंसा लेता है। दिवाली से पहले ही दिल्ली की फिजा में धुंध है। दिवाली के बाद ये जहरीली धुंध और तेजी से बढ़ी है। इस जहरीली हवा को मापने का जरिया AQI है, जो बताता है कि आप जिस माहौल में सांस ले रहे हैं वो कितना सुरक्षित है। सांसों का संकट आपके लिए कितना बढ़ चुका है। इससे बचने के लिए आपके पास रास्ते क्या हैं? AQI का मतलब एयर क्वालिटी इंडेक्स से है। इसके जरिए हवा की शुद्धता जांची जाती है। शहर की हवा में खुले प्रदूषण का अंदाजा लगाया जाता है। सबसे अधिक प्रदूषित और कम प्रदूषित इलाकों की पहचान होती है। प्रदूषण के जिम्मेदार कारणों का पता लगाने में आसानी होती है। एयर क्वालिटी इंडेक्स को अलग अलग डिवाइस के जरिए नापा जाता है। सरकार या प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने इसके लिए कई मीटर लगाए हुए हैं। ये मीटर किसी भी इलाके में हवा की स्थिति को 6 आधार पर नतीजे देकर बताते हैं कि प्रदूषण का स्तर क्या है। 0 से 100 सुरक्षित, 100 से 200 मॉडरेट या माध्यम, 200 से 300 खराब, 300 से 400 बहुत खराब, 400 से ऊपर खतरनाक। बीते 4 साल से दिल्ली का हाल बेहाल है। आंकड़ों पर नजर डालने से यह साफ हो चुका है कि दिल्ली में साल दर साल स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। साल 2016 में दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक लेवल 431 तक चला गया था। 2017 में ये 319 रहा। हवा की गुणवत्ता तब भी हानिकारक श्रेणी में बनी थी। साल 2018 में 7 नवंबर को वायु गुणवत्ता सूचकांक 281 रहा। वहीं वर्ष 2019 में 27 अक्टूबर को ये 337 दर्ज किया गया। एक साल बाद 2020 में 14 नवंबर को दिल्ली का वायु गुणवत्ता सूचकांक 414 था, जो नया रिकॉर्ड बना। लेकिन इस बार दिवाली के दूसरे दिन वायु गुणवत्ता सूचकांक के स्तर ने पुराने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए और 531 पर पहुंच गया। वहीं कुछ घंटों के अंतराल के बाद इसने एक बार फिर नया रिकॉर्ड कायम किया और ये 533 के लेवल पर पहुंच गया, जो कि अब तक का सबसे बड़ा रिकॉर्ड है। चलिए अब आपको ये भी बताते हैं कि PM 2.5 क्या होता है। दरअसल PM यानी पार्टिकुलेट मैटर प्रदूषण की एक किस्म है। इसके कण बेहद सूक्ष्म होते हैं जो हवा में बहते हैं। PM 2.5 या PM 10 हवा के कण के साइज को बताता है। आमतौर पर हमारे शरीर के बाल PM 50 के साइज के होते हैं। इससे आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि PM 2.5 कितने बारीक कण होते हैं। 24 घंटे में हवा में PM 2.5 की मात्रा 60 माइक्रोग्राम प्रति क्यूबिक मीटर होनी चाहिए। इससे ज्यादा होने की स्थिति खतरनाक मानी जाती है। इन दिनों दोनों ही कणों की मात्रा हवा में कई गुना ज्यादा है।
हवा में मौजूद यही कण हवा के साथ हमारे शरीर में प्रवेश कर खून में घुल जाते हैं। इससे शरीर में कई तरह की बीमारी जैसे अस्थमा और सांसों में दिक्कत होने लगती है। नवंबर की शुरुआत में ही दिल्ली की हवा में कुछ कणों की संख्या तेजी से बढ़ी है। इनमें PM10, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ओजोन, आयरन, मैग्नीज, बेरिलियम, निकेल प्रमुख हैं। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर डरावने और खौफनाक लेवल तक पहुंच चुका है। जाहिर है इस स्थिति को सुधारने के लिए केजरीवाल सरकार एक्शन में दिखाई दे रही है। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय बाकायदा प्लान पर काम कर रहे हैं। जाहिर है दिल्ली की हवा बेहद प्रदूषित है। हालात कब सामान्य होंगे कोई नहीं जानता, लिहाजा मास्क लगाने में ही समझदारी है। वहीं बुजुर्गों और बच्चों को घरों में ही रहने की सलाह दी जा रही है। हालांकि अब आने वाले दिनों में स्थिति कैसी रहेगी ये कोई नहीं जानता, लिहाजा डॉक्टरों की सलाह को मानना जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। उम्मीद है आपका दिन शुभ रहा। कल की मंगल कामना के साथ आपको रहना है सावधान भी। अभी के लिए मैं मिशा बाजवा चौधरी आपकी शुभ रात्रि की कामना के साथ आपसे विदा लेती हूँ।